सो बेटा द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मसल्स एंड मसल्स आपको पता है कि वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं और हमारी बोन जो कि रिजिड होती हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाते हैं ताकि हम लोकोमोट कर सकें या एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकें। ठीक है, सो बेटा हमारे पास 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं और हर मसल का स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे मसल से डिफरेंट होता है। आपके इस टॉपिक से 2 बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन यूजुअली आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, और यही आपकी बुक में गिवन भी है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मसल्स के जो डिसऑर्डर हैं अलोंग विद द टाइप्स ऑफ मसल्स ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं। ठीक है, so beta the types of muscles the muscles are divided into 3 groups: the smooth muscles, cardiac and skeletal muscles. So as the name indicated, smooth muscles are those which are smooth in appearance. ठीक है, मतलब उनके अंदर किसी किस्म के कोई मार्क साइंस नहीं होंगे। कार्डियक मसल्स आर दोज which are present with the heart, कार्डियम के साथ प्रेजेंट होते हैं। और skeletal muscles are those which are present with the bones. ठीक, सो बेटा हमारे जो स्केलेटन को मूव करने में हेल्प करते हैं दीज आर कॉल्ड द स्केलेटल मसल्स। अच्छा, अब स्मूथ मसल्स को देखें, दीज आर प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन। वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन का क्या मतलब है कि यूजुअली हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके साथ आपके पास जो है वो वॉल्स होती है जिसको आप मस्कुलरिस कहते हैं। ठीक है, एंड यूजुअली जो मस्कुलरिस की वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। इसके अलावा आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, उसमें जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो भी स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, सो स्किन के अंदर जो मसल्स हैं वो आपके पास भी स्मूथ मसल्स होते हैं। देन हमारे पास इनका कंट्रोल आता है कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट इनको कंट्रोल करता है और कौन सा एक्शन जो है वो ये शो करते हैं अपने कंट्रोल के लिए। सो स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, मींस देयर कॉन्ट्रैक्शन, देयर रिलैक्सेशन इज नॉट डन अंडर आवर विल्स। ठीक है, इट इज इनवॉलेंट्री इन नेचर। और जब भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होती हैं तो वो हमारे पास होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ठीक है, ANS भी आप इसको कह सकते हैं बेटा। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी एंड द कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स इज इनवॉलेंट्री। So again, cardiac muscle, it is also controlled by ANS, यानी autonomic nervous system, and their contraction is also involuntary. Then we have voluntary are the skeletal muscles, and these voluntary are the skeletal muscles are controlled by somatic nervous system, and somatic nervous system controls the voluntary movement or the voluntary contraction of the muscles. ठीक है, so beta the involuntary actions or involuntary muscles can be the smooth and cardiac muscles, but voluntary muscles are skeletal muscles. ठीक है, अच्छा, देन हमारे पास इनकी शेप आती है। सो दीज आर स्पिंडल शेप, मतलब ये इस तरह से स्पिंडल शेप में होंगे। दीज आर शॉर्ट, सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच्ड, इस तरह से शॉर्ट भी हैं, सिलिंड्रिकल भी हैं और ब्रांच्ड भी हैं। ठीक है, while these are long and cylindrical but not branched. ठीक, देन हमारे पास न्यूक्लियस आती हैं। सो दे कंटेन द one nuclei and this one nuclei is central in position. ठीक है, they also contain the one nuclei and this one nuclei is also central in position. ठीक है, while they contain many nuclei means it is polynucleated and the position of the nucleus are peripheral. ठीक है, so peripheral का क्या मतलब है कि जब आप इसका स्ट्रक्चर देखें एक स्केलेटल मसल के एक सेल का या एक फाइबर का, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसको कहते हैं सार्कोलेमा। देखें, जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है तो जो मायोसाइट्स होती हैं, जो मसल्स के सेल्स होती हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलेमा कहा जाता है। ठीक है, सो सार्कोलेमा के अंदर जो आपके पास साइटोप्लाज्म होता है दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। ठीक है, सो अगर के सार्कोप्लाज्म के सेंटर में हो तो आप उसको सेंट्रल पोजीशन कहेंगे, बट इफ द न्यूक्लियाई प्रेजेंट मोर टुवर्ड द सार्कोलेमा देन दीज आर कॉल्ड पेरिफेरल न्यूक्लियाई। ठीक है, so many nucleus can be present in a single cell of the skeletal muscle, but the location of the nucleus are peripheral. Okay, then we have the rate of contraction. Although it is slow in involuntary in action but slow in contraction. ठीक है,
कि हम देखें जिस तरह से पेरिस्टालसिस का प्रोसेस होता है, तो आपने पढ़ा था वी टेक सम टाइम्स टू ट्रांसफर द फूड फ्रॉम स्टमक इनटू द इंटेस्टाइन, ठीक है। सो एकदम से ट्रांसफर नहीं हो जाता, एकदम से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है, इसकी एकदम से फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है, दिस इज द स्लो कॉन्ट्रैक्शन, और उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है वो आसानी से फूड हो या यूरिन हो उसकी हो सकती है, ठीक है। बट बेटा जो हमारे पास कार्डियक मसल्स होती हैं दे आर एट फेयरली स्टेडी रेट, और इनको कंट्रोल करता है हमारे पास पेस मेकर, और पेस मेकर के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज एट फेयरली स्टेडी रेट, ताकि हमारी हार्ट बीट जनरेट हो, और हार्ट बीट एक नॉर्मल रेट पे रहती है। और आपको पता है कि जब हार्ट बीट होती है तो वो लब डब साउंड से प्रोड्यूस होती है, जो कि वर्ब्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वजह से क्रिएट होती है। सो दैट पेस मेकर विल कीप्स द मूवमेंट ऑफ द कार्डियक मसल्स एट फेयरली स्टेडी रेट, यानी कांस्टेंट रेट पे रहता है, बट इट कैन शिफ्ट इनटू द हाई गियर फॉर अ शॉर्टर पीरियड, ठीक है। यानी यही पेस मेकर जो होता है इसको कुछ टाइम के लिए या ब्रीफ पीरियड के लिए हाई गियर पे लेके जा सकते हैं। जैसे अक्सर आप पढ़ते हैं कि हमारी जो कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स होती है स्पेशली वो फास्टेस्ट होती है एज कंपेयर टू द आर्टिकल्स, ठीक है, और फिर उसकी वजह से बीपी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। सो अगर ये इंक्रीज भी हो सकती है एंड इट गेट डिक्रीज, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन के पेस मेकर को क्या सिग्नल्स हैं, उसका न्यूरल कंट्रोल किस तरह का है, ठीक है। देन जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स है इट इज रैपिड, क्योंकि आपने मूव करना है तो आप सोचेंगे नहीं, ठीक है। देखिए जैसे आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाने से टच करके फौरन हटा देते हैं, आप उसके ऊपर रख के सोचते नहीं है कि मैं यहाँ से मूव करूँ कि ना करूँ, ठीक है। सो इट इज नॉट कांस्टेंट और इट इज नॉट स्लो, इट इज द फास्टेस्ट मूवमेंट, ठीक, रैपिड मूवमेंट, ताकि ये आपको लोकोमोट करवाता है, आपके ऑर्गन्स को मूव करवाता है, सो दैट यू कैन गेट हेल्प, ठीक है। देन हमारे पास एनर्जी आती है बेटा। So as the contraction is slow or steady, so we can say that we do not need the more amount of energy, यानी इन्होंने strenuous exercises नहीं करनी है हमारे skeletal muscles की इस तरह। So aerobic respiration is enough for the generation of ATP for their energy, ठीक है। While the skeletal muscles need more amount of energy, and this amount of energy is provided by the aerobic respiration, means cellular metabolism as well as anaerobic respiration, and anaerobic respiration में आपके पास होती है lactic acid fermentation, ठीक है, जिसके रिजल्ट में ATP तो प्रोड्यूस होता है बट इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड भी होती है, ठीक। So anaerobic and aerobic both respiration are needed for the providing of energy to the skeletal muscles if the muscles need more energy or if they are in strenuous exercises, ठीक है। Then we have the appearance. So these are named as smooth muscles due to the unstripped appearance, or they are non-striated muscles, ठीक है। While the cardiac muscles are striated, स्ट्रिएटेड का मतलब होता है इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। ये अल्टरनेट एंड लाइट डार्क बैंड्स जो होते हैं बेटा इनका स्ट्रक्चर हम डिटेल में नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने याद रखना है कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनके अंदर कोई अपीयरेंस यानी इस तरह से लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये स्मूथ होते हैं, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई स्ट्रिएशन नहीं होती है, कोई स्ट्रिप्स नहीं होती हैं। While they are striated but lightly stripped muscles and these are highly stripped muscles, और ये जो इनकी स्ट्रिपनेस होती है जिसको आप असल में ये जो स्ट्रिएटेड होती हैं इसके स्ट्रक्चर को सार्कोमेयर कहा जाता है, और सार्कोमेयर जो होते हैं वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। सो इनको क्योंकि फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है इसलिए इसकी जो अपीयरेंस है वो हाईली स्ट्रिएटेड होगी। दे आर लाइटली स्ट्रिप्ड क्योंकि इनकी सम टाइम शिफ्ट होती है हाई गियर के अंदर, बट एज दे स्लो द स्लोएस्ट मूवमेंट सो दे डू नॉट नीड सार्कोमेयर्स फॉर द मोर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इनके जो प्रोटीन्स होते हैं नॉर्मली वही ऐसे अरेंज होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं, लेकिन इस सार्कोमेयर का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देन आपके पास लेंथ आती है। सो एज दे आर स्पिंडल शेप, सो 550 to 200 माइक्रोमीटर लॉन्ग, कार्डियक मसल्स आर 80 to 100 माइक्रोमीटर लॉन्ग, and these skeletal muscles are long cylinders, so these
दीज आर 1 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। देखें आपकी जो लेग के मसल्स हैं वो लॉन्ग हो सकते हैं, आपकी आर्म्स के मसल्स लॉन्ग हो सकते हैं, सो 1 to 4 सेंटीमीटर तक इसका फाइबर जो है वो लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। पेनिटा डायमीटर है 2 to 5 माइक्रोमीटर, 15 to 20 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ कार्डियक मसल्स एंड diameter of the skeletal muscle is 10 to 80 माइक्रोमीटर, ओके। देन हमारे पास आती है 18 to मायोसिन कंसंट्रेशन। देखिए जब हमने फर्स्ट ईयर में साइटोस्केलेटन भी डिस्कस किया था तो हमने उसमें पढ़ा था कि हमारे पास जो मसल्स होते हैं स्पेशली और जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं एक्चुअली वो एक्टिन और मायोसिन होती हैं जो हमारे मसल्स को मूव करवाती हैं या कॉन्ट्रैक्ट होने रिलैक्स होने में हेल्प करती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि although they are long striated muscles but they show the contraction, so actin which is the contractile protein is more in concentration than myosin, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्योंकि कांस्टेंट रेट पे होती है सो दे आर ऑलमोस्ट इन सेम रेशियो while the skeletal muscles has more myosin than the actin, ठीक है। और एक्टिन जो है बेटा ये मायोसिन के साथ कैसे अटैच होती है, किस तरह से वो मूव करती है, सो ये हम इसके नेक्स्ट टॉपिक यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल में डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास मसल फटीग आती है। मसल फटीग का एक्चुअली मतलब ये होता है कि मसल्स के अंदर जो है वो लैक्टिक एसिड की डेपोजिशन हो जाए और मसल्स जो है वो सिग्नल मिलने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए, ठीक है। सो मसल फटीग इसमें नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, इनमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती ही नहीं है, सो दे डू नॉट डिपॉजिट द लैक्टिक एसिड इन देयर सेल्स एंड इफ दे डू नॉट डिपॉजिट द लैक्टिक एसिड इन देयर सेल्स सो दे डू नॉट शो द मसल फटीग, ठीक है। सेम कार्डियक मसल्स डू नॉट नीड द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन as it only depends upon the aerobic respiration, so they also do not get fatigued, ठीक है। While the ratio of the muscle fatigue is higher in the skeletal muscle, अब देखें आपने बहुत ज्यादा एक दफा में एक्सरसाइज कर ली है तो आपके मसल्स में पेन होता है एंड दैट पेन इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स, ठीक है। उस लैक्टिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी की वजह से जो मसल्स के प्रोटीन है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स या आपस में बाइंड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ऑल्दो ब्रेन से सिग्नल मिल रहा होता है लेकिन हमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम हो रहा होता है, ठीक है। सो दे गेट फटीग्ड, दे शो द फटीग ड्यू टू दी showing due to the occurrence of aerobic respiration. Then बेटा functions आते हैं। So function is peristalsis, आपको पता है downward movement of the food or anything across the या towards the gravity, आप उसको peristalsis कहते हैं। पाइलो इरेक्शन आपने अभी अभी थर्मोरेगुलेशन में पढ़ी थी कि पाइलो इरेक्शन का मतलब होता है कि हेयर फॉलिकल्स का इरेक्ट होना, सो वो भी स्मूथ मसल्स की वजह से है जो स्किन में प्रेजेंट होते हैं और पाइलो इरेक्टर मसल्स होते हैं एक्चुअली जो कि उसको इरेक्ट करवाते हैं। देन मिक्चुरेशन, पैसेज ऑफ यूरिन एंड द पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी, सो ऑल ऑफ दीज आर ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। while the cardiac muscles is to generate the heartbeat and the heartbeat is to pump the blood, ठीक, and the skeletal muscles is for locomotion and along with that thermogenesis. So now thermogenesis क्यों? क्योंकि आपके पास जो ये वाले मसल्स हैं it depends upon aerobic and anaerobic respiration in response of which ATP is produced, and I already have told you that about 100% of the energy is produced here, from which the 35% is used in its activity while 65% is used to generate the heat in a body, ठीक है। So they can be used for the thermogenesis, इसीलिए जब शिवरिंग होती है तो शिवरिंग के रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है and that energy is used for increasing the temperature of the body. Then last में हमारे पास डायग्राम आती है। So diagram smooth muscle, it is a spindle shape with a central nuclei. These are the short cylinders but branch structure with a central nuclei, and यहाँ पे आप देखें this is smooth in appearance but it has a strip like appearance or the lines on it. So ये जो light strips हैं इसके ऊपर, इसकी वजह से इसको striated muscles कहा जाता है, and these have the alternate light and dark bands, and due to these alternate and light dark bands these are highly striated muscles and the peripheral nuclei are present which are towards the sarcolemma. So these were
the types of the muscles and शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड के पेपर में बहुत दफ़ा पूछा हुआ है और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ भी ऐसा पार्ट पूछा हुआ है, ठीक है। ये मैं अगर आपसे कहती हूँ तो काइंडली आप बोर्ड के जो पिछले पेपर्स हैं उनको फॉलो किया करें साथ में। सो हैव अ नाइस डे।